आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोटा भाई की छोटी कहानी हिस्टोरिया के अंतर्गत। आप देख रहे हैं इतिहास की कुछ अनकही अनसुनी कहानियां और यात्रा कर रहे हैं कुछ शानदार स्थानों की। यह सच्ची कहानी है रामलला के असली स्थान की। साथ ही यह कहानी है श्रद्धा की, प्रेम की और घमंड की। यह कहानी दिखाती है कि राम आपके चढ़ावे के या दिखावे के भूखे नहीं, वह तो केवल समर्पण मांगते हैं। तो कहानी शुरू होती है ओरछा से। बेतवा नदी के किनारे बसा यह छोटा सा नगर एक जाना माना टूरिस्ट प्लेस है। अधिकतर लोग समझते हैं कि मध्यकाल में केवल मुसलमान ही राजा थे। यह सही नहीं है। उस समय अनेक हिंदू राजा भी थे। यह 16वीं शताब्दी की कहानी है, जब ओरछा के राजा थे मधुकर शाह। उन्होंने 1554 से 1592 तक ओरछा पर राज किया। वह श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी पत्नी थी गणेश कुंवरी और वह श्री राम के प्रति समर्पित थी। रानी थी तो कुछ घमंड भी था। वह चाहती थी कि उसे श्री राम के दर्शन अपने कमरे से ही हो जाए और इसलिए उसने एक विशाल चतुर्भुज मंदिर बनवाने के लिए कहा, जिसके विग्रह के दर्शन वह अपने कमरे की खिड़की से ही कर पाए। राजा ने मंदिर बनवाने की सहमति दे दी, लेकिन साथ में शर्त भी रख दी कि रानी को अयोध्या से रामलला को स्वयं लाना होगा। रानी गणेश कुंवरी चल दी अयोध्या और सरयू नदी के तट पर लगी तपस्या करने। और 1 महीने बाद भी जब राम प्रकट नहीं हुए तो उसने सरयू में छलांग लगा दी। बस भक्त वत्सल श्री राम तुरंत प्रकट हो गए। रानी ने मांग रख दी कि उन्हें बाल रूप में उसके साथ जाना होगा। राम जी तो राम जी ही हैं। उन्होंने भी 3 शर्त रख दी, जिसमें से एक यह थी कि रानी उन्हें गोदी में लेकर जाएंगी और जहां एक बार रख देंगी वह वहीं स्थित हो जाएंगे। श्री राम की एक शर्त यह भी थी कि ओरछा के राजा वह स्वयं होंगे, ना कि रानी के पति। रानी चली ओरछा की ओर पैदल, हाथों में अपने आराध्य देव को लेकर। उसे समय लगा 8 महीने और 27 दिन का। ओरछा में रानी ने निश्चय किया कि अगले दिन चतुर्भुज मंदिर में रामलला को स्थापित किया जाएगा, लेकिन वह रामलला की शर्त भूल गई थी। रानी ने मंदिर के निकट बनी रसोई में ही रामलला को बैठा दिया। बस रामलला तो वहीं स्थापित हो गए। तब से आज तक लगभग 450 वर्षों से वह वहीं स्थित हैं। यह इमारत अब राजा राम मंदिर कहलाती है। दिन में रामलला ओरछा में रहते हैं, लेकिन रात्रि विश्राम वह अयोध्या में करते हैं। और यह ना भूलें कि श्री राम की शर्त थी कि वह ओरछा के राजा होंगे, इसलिए उन्हें यहाँ राजा राम कहा जाता है। ना केवल यह, उन्हें प्रतिदिन सलामी शस्त्र भी दिया जाता है, जिसे देखने सैकड़ों लोग वहाँ आते हैं। सलामी शस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर होता है और ओरछा में किसी अन्य अधिकारी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। देवी कह सकते हैं जब यहाँ के राजा स्वयं राम हो। और राजा राम मंदिर की महिमा अनोखी है। आपको वहाँ एक बार अवश्य जाना चाहिए। वह रामलला के पैर के अंगूठे की ओर देखना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। और रानी की खिड़की से चतुर्भुज मंदिर जैसा दिखता है, उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमने बात कही थी घमंड की। रानी अपनी खिड़की से राजा राम के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उसमें श्री कृष्ण स्थापित है। वह भी इतने छोटे कि रानी अपनी खिड़की से उनके दर्शन भी नहीं कर सकती थी। यही है ईश्वर की महिमा। रानी को तो अपने इष्ट के दर्शन के लिए पैदल ही जाना होता था। इस प्रकार की और कहानियों को सुनने और इतिहास को नजदीक से जानने के लिए देखते रहें मोटा भाई की छोटी कहानी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।